फादर्स डे के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। सो आप सभी को फादर्स डे, पिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिता दिवस के ऊपर शुरुआत में हम परम पिता परमात्मा की याद से सबसे पहले हम करना चाहेंगे और उसके लिए हमारे बीच में गौरव भाई लालड़ू से आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि परम पिता परमात्मा के गीत के साथ हम आज का इस पिता दिवस की शुरुआत करें। श्री गौरव भाई। तो आज हम सभी एक विशेष अवसर पर यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हम सभी एक गीत के माध्यम से आज के फादर्स डे का महत्व जानेंगे और इसे महसूस करेंगे। तो अभी हम सभी एक गीत सुनेंगे। तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती के रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। थोड़ा म्यूजिक करते हैं। आप सभी की तारीफ करते हैं। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती के रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जमा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। उनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम ना जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, हर दिल का
ये अरमान है, धरती के रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपको आज हम करते हैं सब बयां, आपको पाते पाया खुशियों का जहां। इनके जीवन से हम लेते हैं प्रेरणा, वार दे इन पे सब चाहे कुछ और ना। आपने जो सिखाया हमें, ये दिल उस पे कुर्बान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। इसके साथ ही एडवोकेट देव बत्रा जी विद हिज वाइफ हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। एडवोकेट देव बत्रा जी अपने परिवार के साथ आए हैं, का बहुत बहुत अभिनंदन। जरा तालियां एक बार और अच्छी तरह से हो जाएं डॉक्टर प्रभुपाल जी के लिए। थोड़ा आगे हो जाए भाई, इनसे हमारी छोटी हो जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की मुख्य वक्ता हमारी शैली बहन का स्वागत कर रही है बहन। इसके साथ ही मैं कमलेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आए हुए मेहमानों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। कमलेश गुप्ता जी। धन्यवाद पवन जी। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि नेचर क्योर के इंचार्ज डॉक्टर करुण जी और हमारी इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालका कृष्णा बहन जी जो नीचे हैं स्वास्थ्य के कारण, और आशा बहन जी जो इस सारी आश्रम की व्यवस्था को देख रहे हैं, और शैली बहन जी जो कि जो भी प्रोग्राम होते हैं
आश्रम की तरफ से संचालन किया जाता है, तो उनको शैली बहन जी ही बड़े सुचारू ढंग से चलाते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर इस संस्था का प्रचार भी करते हैं और लोगों को अच्छी शिक्षा, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको अच्छी शिक्षा से परिचित भी कराते हैं। और हमारे साथी एडवोकेट देव बत्रा जी, जो कि अभी रिसेंटली हमारे साथ माउंट आबू जूरिस्ट की कॉन्फ्रेंस में जाकर आए हैं, हम बहुत ही आभारी हैं इनके कि वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा जो है टाइम व्यतीत हुआ। बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं और यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर जो कि बहुत ही पुराने समय से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी भी हैं, और जब भी कोई किसी भी आश्रम की बहन को कोई स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट और डेडिकेटेड जो है व्यवस्था से हमारे बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और मिसिस दत्ता भी बहुत ज़्यादा सहयोगी होते हैं। जितना भी इनका धन्यवाद कर सकें बहुत कम है। आज हम फादर्स डे के लिए और जो भी मेरे नए भाई जहाँ उपस्थित हुए हैं उनका भी हम बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और जहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उनका भी हम दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। आज ये प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये एक ऐसी संस्था है जो कि थोड़ा सा संक्षेप में मैं परिचय दूं, क्योंकि नए जो हमारे भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं शायद उनको इस संस्था के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो ये संस्था, और मैं भूल गया हमारे गौरव भाई जो कि हमारे सेंटरों में हर जगह पे अपने गीत संगीत द्वारा मनोरंजन करते हैं, उनका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं जहाँ पर पहुँचने के। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सन 1937 में ये पाकिस्तान सिंध में इसकी स्थापना प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हुई थी। भगवान स्वयं इनके तन में प्रवेश होकर अपना सारा उन्होंने परिचय दिया, ज्ञान दिया, और जो ज्ञान की लाइट थी प्रकाशित हुई। वैसे ये हीरों का व्यापार करते थे, मगर भगवान को पाने की बहुत चाहना थी। बहुत ही इन्होंने धर्म, गीता और भी जितने भी हमारे शास्त्र थे सब पढ़े हुए थे, मगर भगवान को पाने की बड़ी ही इनके दिल में लालसा थी। गुरु भी बहुत किए थे, मगर स्वयं भगवान ने आकर इनको अपना परिचय दिया, बताया शिवम हम, शिवम हम, शिवम हम। एकदम जहाँ ये बैठे थे प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तब इनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो ये हीरों का व्यापार करते थे, उसी दिन से इन्होंने अपना व्यापार छोड़ दिया। अपने पार्टनर को कहा भाई मैं आज के बाद कोई बिजनेस नहीं करना, जो मुझे देना है दे दो। तो इन्होंने उसी दिन से उसको अपने बिजनेस को बाइंड अप करके जिस संस्था ओम मंडली के नाम से शुरू की थी, और
सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने बहनों को, माताओं का एक ट्रस्ट बनाया और सारी प्रॉपर्टी उनको दे दी थी और उन्होंने संचालन किया। आज भी कर रही हैं जो बहनें हैं, आज भी वही इसकी संस्था का संचालन कर रहे हैं। जितने भी सीनियर भाई बहन हैं, सब भाई हैं, सब सहयोगी हैं इस संस्था के। तो लगभग 140 कंट्रीज में आज की डेट में जिस संस्था चल रही है और लगभग 9000 के करीब इसकी शाखाएं हैं, सेंटर जो हैं सारे। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये कोई धर्म नहीं, मैं समझता हूँ ये इसका नाम ही है विश्वविद्यालय। हमें वो शिक्षा मिलती है जिसके लिए हम जीवन भर अपना, चाहे भक्ति मार्ग से चाहे कैसे भी करते हैं, कि हमें भगवान मिल जाए, भगवान का परिचय मिल जाए। हमने भगवान मिल जाए तो हम देखते हैं भक्ति मार्ग में गीतों के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से हम भगवान को जाने की बड़ी हर व्यक्ति की वो लालसा होती है, हर व्यक्ति की चाहना होती है। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका नाम ही विश्वविद्यालय है, जो कि हमें अध्यात्मवाद की नॉलेज देते हैं, अध्यात्मवाद में परिचय देते हैं। क्योंकि वैसे वास्तव में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति शुरू से जैसे भी चल रहा है, जिस भी गुरु के अपने धार्मिक विचारों से जैसे चल रहे वैसे चल रहे हैं, हम भी चलते थे ऐसे। जहाँ हमारे माता पिता जाते थे हम भी वहीं जाते थे। जो हमें शिक्षा, जो ज्ञान मिलता था हम वही धारण करते थे और उसी के मुताबिक ही चल रहे थे। मगर जब कहते हैं ना भगवान ने किसी को अडॉप्ट करना है, भगवान ने अपना बच्चा बनाना है, तो उसको कोई ना कोई माध्यम जरूर मिलता है। हमें भी जहाँ सेंटर में बहुत पुराने भाई थे, मुझे भी लगभग 27-28 साल हो गए इस संस्था से जुड़े हुए, तो वो हमें बार बार कहते थे कि भाई माउंट आबू चलो। जैसे हमने भाइयों को प्रेरित किया, एडवोकेट्स को, और भी हमारे त्यागी जी बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे हैं, हमें भी उन्होंने प्रेरित किया। मगर हमें ये था हर व्यक्ति, हर धर्म, हर संस्था के लोग अपने प्रशंसा भी करते हैं और प्रेरित भी करते हैं, मगर हम टालते रहे। उन्होंने सीटें भी बुक कराई 2-3 बार, हम टालते रहे। वो कहने लगे भाई साहब आप हिल स्टेशन हैं, आप इसकी जैसे समझो कि हम हिल स्टेशन पे जाते हैं। तो भाई साहब हम गए वहाँ, हमें वो नॉलेज मिली, वो ज्ञान मिला जो कि हमें जीवन भर में कभी कहीं भी प्राप्ति नहीं हुई। और आज हम बहुत खुश हैं, हमने वो कुछ पाया है जो जिंदगी में नहीं पा सकते। जब हम भगवान की श्रीमत पर चलते हो और बहनों के बताए हुए रास्ते पर चलते हो, ऐसी कोई असंभव चीज नहीं है जो आपको प्राप्ति नहीं हो सकती, आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक कवि ने कहा, ऐ बंदे कर खुद को ही बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो ये तो संसार की चीजें हैं जिनके लिए हम जीवन भर लगा देते हैं। जब भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया, कोई ऐसी अप्राप्त चीज नहीं रहती जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम तो इस संस्था से जुड़ी गए थे, मगर जब हमारी मैडम को हमने कहा चलो माउंट आबू ले चलें आपको, और सिख धर्म को मानते थे, गुरुद्वारे जाते थे, वो कहने लगे चली तो जाती हूँ मगर मैं जहाँ जाती हूँ वहीं जाऊँगी, मुझे कंपेल नहीं करना कि आपने इधर आना। माता जी बिल्कुल नहीं करता, आप 2-4 बार चलो। तो हम उनको लेके गए, 2-4 बार गए, उनको ऐसी टचिंग आई,
ऐसी मान लो भाई बुद्धि में ऐसी भगवान की शक्ति मिली कि वो आज हमारे घर में सेंटर चला रहे हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो ये शास्त्रकार मैं समझता हूँ देवियाँ हैं, क्योंकि जो आज हम देवियाँ को पूजते हैं उनका भी जिंदगी का सैक्रिफाइस बहुत था। उन्होंने भी भगवान की भक्ति बहुत करी, तब उनको देवी देवताओं का पद मिला, ऐसे नहीं मिला। तो जिन बहनों ने अपना घर बार, माँ बाप, धन दौलत सब कुछ छोड़ के एक भगवान का परिचय देने के लिए, आत्माओं का एक जो भटकी हुई आत्मा को उनको रास्ता दिखाने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी है, तो हम इनको भी बहुत बहुत बहनों को नमन करते हैं। इनका बहुत ही तपस्या, बहुत ही त्याग है जिंदगी का। हमारा बच्चा 2 दिन आए हम परेशान हो जाते हैं, क्या बात होगी, ये ना होए वो ना होए। और धन का तो आजकल इतनी अटैचमेंट होगी कि कोई बंदा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि किसी भी बहन के नाम कोई अकाउंट नहीं है बैंक में। ये अकाउंट तो संस्था के नाम से है। संस्था के द्वारा जिसको उसको ऑपरेट करने की अथॉरिटी मिली हुई है वही बहनें उसको ऑपरेट करती हैं, बाकी कुछ नहीं है। जो जहाँ से पहनने के लिए मिल जाएगा वही पहनना है, जो खाने के लिए मिलेगा वही खाना है, सिंपल रहना है, बाहर का खाना नहीं है। तो इससे ज़्यादा त्याग मैं नहीं समझता कि क्या होएगा। आज इन द्वारा जो फादर डे का आयोजन किया गया है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि फादर और मदर, ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 व्हील हैं। आज हमारी सीनियर सिटीजन की संस्था में भी चर्चा हो रही थी कि माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, माँ को बहुत वो है। देखो दर्जा अपना अपना होता है। माँ का जो है अफेक्शन ऑफ लव बच्चों के प्रति अलग होता है, फादर की जिम्मेवारियाँ अलग होती हैं, मगर है एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सही चलेंगे जिंदगी भी जो बहुत सही चलती है। बीच में एक भी पहिया गड़बड़ करे तो गाड़ी डगमगा जाती है। तो फादर और मदर कहते हैं ना, माता पिता जब घर पर बैठे तीर्थ नहाना नहीं चाहिए। माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की सेवा हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बहुत महानता दी गई है, क्योंकि बच्चों के लाइफ के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए पिता माँ का जो योगदान है, रोल है, एक जैसा ही होता है। अपनी सारी जिंदगी की मेहनत, सारी जिंदगी की कमाई बच्चों के लाइफ के लिए, बच्चों के सुख सुविधा के लिए लगाई जाती है और लगा देते हैं। हम अपने माँ बाप का जितना भी, बच्चे हमारे कहते हैं ना, माँ बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जितनी मर्जी बच्चे जितना मर्जी वो कर लें, कि जो उनका ऋण है ना, ऋण नहीं चुकाया जाता। ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? चुकाया जा सकता है मगर माँ बाप की दुआएं लेकर। गुड विशेष जो बच्चे माँ बाप की दुआएं इकट्ठी करते हैं ना, जिंदगी में हमेशा सुखी रहते हैं। उनको भगवान की भी शक्ति मिलती है, भगवान का भी आसरा मिलता है। जो वो चाहेंगे जिंदगी में वो बन सकते हैं। ये माँ बाप की गुड विशेष, माँ बाप की दुआएं उनको मिल रही हैं। तो आज हम इसीलिए ये दिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसने हमारे जीवन को बहुत सफल बनाया है,
हमने बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा है, बहुत कुछ बताया है इन्होंने, क्योंकि भगवान परमपिता परमात्मा शिव, असली उसका नाम ही शिव है, उसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, और बताया कि वही है जो हम गति सदगति जो मांगते हैं, तपस्या करते हैं, वो एक ही है। एक शब्द भी आता है, जो प्राणी सुख चाहे सदा शरण राम की ले। राम मैंने परम पिता परमात्मा, कहो नानक सुनरे मना दुर्लभ मनुख दे। जो हमारा इंसानी चोला है बहुत कीमती है। क्यों कीमती है? कि इंसान का ही चोला है जिसमें हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और कोई चोला नहीं है जिसमें हम भगवान को मिल सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं पुण्य इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आज फादर डे का आयोजन किया है। ओम शांति। आज हम इस शरीर के पिता के साथ साथ उस परम पिता परमात्मा का आभार भी प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में गुण शक्तियों के खजाने से हमें भरपूर किया, प्यार से भरपूर किया, स्नेह से भरपूर किया, क्योंकि वो खुद सागर है और हमें मास्टर सागर बना दिया। तो इस कर्म को जारी रखते हुए सबसे पहले आशीष अपनी कविता लेकर आ रहा है आपके सामने। आशीष। ओम शांति। आप सबको विश्व पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे, सारे घर की शान है पिता, सारे घर की शान है पिता। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा रुतबा, मेरा मान है पिता। मुझे हिम्मत देने वाला मेरा अभिमान है पिता, मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम से, सारी बातें उनसे हैं, सारे घर की दिल की धड़कन, सारे घर की जान है पिता, सारे घर की शान है पिता। शायद रब ने देकर भेजा, शायद रब ने देकर भेजा फल ये अच्छे कर्मों का, उसकी रहमत, उसकी नियामत, उसका है वरदान पिता, उसका है वरदान पिता। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता, मेरा सम्मान है पिता। ओम शांति। बहुत अच्छे, शाबाश। बच्चे ने बहुत ही सुंदर शब्दों में पिता के बारे जो कुछ कहा, बड़ा मन को अच्छा लगा, क्योंकि पिता एक ऐसा किरदार है जो पर्दे के पीछे रहकर भी सारा कार्य वही करता है। बेशक हमारे कवियों ने, कहानीकारों ने माताओं बहनों के बारे में ज़्यादा लिखा है। अगर मैं यूँ कह दूँ कि 364 दिन इनकी गाथा लिखी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मगर बाप का किरदार, पिता का किरदार भी कोई कम नहीं। सुबह से शाम तक, गर्मी हो सर्दी हो, टायरलेसली वो अपने परिवार की सेवा करता है, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल है, उनकी हर इच्छा को पूरा करता है। और ऐसे पिता को हम आज का दिन सम्मान का दिया है, तो हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को आगे चलाते हैं। और इसके साथ ही वैसे तो ये जो फादर शब्द है, ये 7 शब्दों का जो एब्रिविएशन अगर हम करें, एफ फॉर फेथफुल, इससे ज़्यादा फेथफुल परिवार में और कौन होगा। ए फॉर ऑलवेज देयर, जहाँ बच्चे को, जहाँ परिवार को जरूरत है हर समय वहाँ हाजिर है। आई एवरी टाइम, एवरी टाइम।
ट्रुथफुल, ट्रस्टफुल, T for trustful, trustworthy, H for honor, E for ever loving, S for sport। फादर्स के अंदर ये सभी विशेषताएं जो हैं इस शब्द में ही सारी आ जाती हैं। और इसके साथ ही आज के हमारे मुख्य वक्ता हमारी बहुत ही प्यारी बहन शैली दीदी हमारे समक्ष आएंगी और आज के दिवस के ऊपर अपने विशेष वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय शैली बहन। ओम शांति। सभी प्रेम से अपने मन में शांति का अनुभव करते हुए एक बार बोलेंगे ओम शांति। स्वयं विश्व पिता परमपिता परमात्मा की अति लाडली संतान जो अपने अपने परिवारों में कोई पिता का तो कोई पितामह का रोल अदा कर रहे हैं, ऐसे आप सभी परमात्मा लाडली संतानों का, हमारे आत्मिक भाइयों का आज की सभा में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आज के विश्व पिता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ डॉक्टर प्रभुपाल जी बैठे हैं जिनका नाम ही उस प्रभु पिता की याद दिलाता है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, हमारे पवन भाई जी, आदरणीय सीनियर एडवोकेट कमलेश गुप्ता जी, हमारे इस पूरे ब्रह्मा कुमारी सब जोन अम्बाला कैंट की संचालिका आदरणीय कृष्णा दीदी जी, जिनकी सूक्ष्म सकाश और उपस्थिति हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं, आदरणीय आशा दीदी जी, आश्रम की सभी बहनें, और सामने भी मैं देख रही हूँ हमारे प्यार भरे निमंत्रण को स्वीकार करके जो आप सभी यहाँ पधारे हैं। मदर्स डे हम बहुत बार मनाते हैं और जैसे कि पवन भाई जी भी कह रहे थे कि मदर्स की महिमा में बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पिता की महिमा कम है। पिता का अपना महत्व है एक बच्चे के जीवन में। तो जब पिता दिवस फादर्स डे मनाने की बात आई तो एक मन में चिंतन शुरू हो जाता है कि परमपिता ने हमें जो बातें सिखाई हैं उसमें से खास फादर्स का रोल अदा करने वालों को क्या हम छांट कर दें, क्या ऐसा विशेष रूप से परमात्मा सौगात उनको मिले जो अपने उस रोल को और इफेक्टिवली प्ले कर सके, अपने फादर के किरदार को और अच्छे से निभा सके। तो विचार करते करते एक पॉइंट आया माइंड में जो मैं आप सभी को प्रश्न के रूप में पूछना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में कितने पिता होते हैं? कितने पिता होते हैं? कोई भी आंसर दे। ये अभी जो जब तक मैं बोलूँगी मैं इसको इंटरैक्टिव चाहूँगी, वन वे नहीं। आप सबसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है। क्या कहेंगे? 3 पिता होते हैं। अच्छा, और किसी का कोई अलग जवाब? 2 होते हैं। अच्छा, 3 होते हैं। 2 या 3 और भी कुछ ज़्यादा भी होते हैं। शरीर को जन्म देने वाला एक ही पिता होता है, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन हमने जीवन की बात की। तो जीवन में हमारे जैसे लौकिक पिता जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया वो तो पिता होते ही हैं, लेकिन साथ में हम परम पिता को भी अपना पिता कहते हैं जो कि सारे जगत का पिता है, विश्व नियंता है, पालनहार है, तो वो हमारे पिता हैं। साथ ही जीवन में हम जिनसे भी विशेष कुछ प्राप्त करते हैं या कोई किसी खास चीज़ का आविष्कार करता है उसको भी पिता कहा जाता है। किसी को बड़ेपन का आदर देने के भी हम उसको बाबा कहकर या पिताजी कहकर बुलाते हैं। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। इसी तरह से किसी को हमने लोकतंत्र का पिता कह दिया, किसी को मिसाइल्स का पिता कह दिया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग आविष्कार करने वाले जो नई चीज़ को क्रिएट करते हैं, तो पिता का यहाँ भाव निकलता है क्रिएटर, रचनाकार।
जो किसी नई चीज को जन्म दे रहा है। वो चीज मे बी बॉडी हो, मे बी कोई सुविधा हो, मे बी कोई साधन हो, तो या कोई नया कॉन्सेप्ट हो, तो नई चीज को जन्म देने वाला जनक अर्थात पिता कहलाता है। और उस हर पिता का अपनी उस रचना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि रचना करके भूल जाना ये पिता की गरिमा के अनुकूल नहीं। पिता रचना भी करेगा और उसके बाद उसकी पालना भी करेगा। जैसे आप सभी अनुभवी हैं, अपने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उसकी परवरिश, उसको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आप उसकी हर संभव कोशिश करके अच्छे से अच्छी पालना कर रहे हैं। तो पिता इतने तरह के होते हैं जो मतलब बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है कि नए नए आविष्कार जिन्होंने भी निकाले, नए कॉन्सेप्ट्स जिन्होंने निकाले, फिर भी अगर फोकस किया जाए, जैसे आज के कार्यक्रम का जब निमंत्रण आपको मिला तो आप सभी ने देखा होगा कार्ड में एक टॉपिक रखा गया था। क्या लिखा था? जीवन के दाता। एक होते हैं जन्म के दाता अर्थात हमारे शरीर को जन्म देने वाले, लेकिन जन्म देने के बाद हमने जीवन कितना दिया उस बच्चे को, आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी दो दो की पेयर बना लेंगे, खड़े हो जाएं सभी अपने स्थान पर और दो दो की जोड़ी बना लें आपस में। एक बार हाथ उठाकर बताएं हमें, जोड़ीदार मिल गए आप सभी को? पार्टनर आपके पास है सभी के? कोई अकेले तो नहीं रहे? अच्छा, ठीक। अब आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब आपको आपस में चर्चा करनी है। एक प्रश्न जिस पर चिंतन करना है कि अपने पिता के रूप में हमने जिस बच्चे को जन्म दिया, एक अच्छा पिता किसको कहा जाएगा? उसकी कम से कम 3 क्वालिटीज आपने आपस में डिस्कस करनी है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, प्रश्न क्लियर है? एक अच्छे पिता की क्या निशानी या क्या क्वालिटीज होती है? क्या किन कंडीशंस के आधार पर हम किसी को एक अच्छा पिता कह सकते हैं, वो आपको डिस्कस करना है। क्लियर है सभी को? 2 मिनट है आपके पास, आप डिस्कस करें। किया सभी ने डिस्कस? एक बार अपना राइट हैंड उठाकर बताएं, आप सभी ने डिस्कस किया? हो गया सभी का? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। तीन बहुत कम है ना? बहुत सारी ऐसी विशेषताएं, क्वालिटीज होती हैं। अब मैं आप सबसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अभी जो हमने आपस में डिस्कस किया, 2 मिनट के लिए हम आंखें बंद करके बैठेंगे, थोड़ा स्थिर होके और रिफ्लेक्ट करेंगे, खुद के अंदर चेक करेंगे क्या वो विशेषता मेरे जीवन में रही है। अपने बच्चों की पालना करते हुए क्या उन क्वालिटीज का प्रयोग हमने किया है? हमारे कुछ कुमार भी है यहाँ पर जो स्वयं बेटे हैं, अभी पिता की पालना ले रहे हैं, तो उन कुमारों से अनुरोध है आप ये सोचें कि आपको क्या ऐसे पिता की पालना मिल रही है। आंखें बंद कर लें और एकदम मन की गहराई में जाते हुए अपने आप को खुद हम अपने मन दर्पण में देखेंगे। आंखें खोल सकते हैं सभी।
कई बार सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए 2 मिनट का समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एक जीवन का मोटा मोटा स्वरूप और एक ओवरव्यू तो ज़रूर हमारे ध्यान पे आता है कि हमने उन क्वालिटीज़ को कितना प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारा है और उस आधार पर अपने बच्चों की पालना की है। तो जो भी जितना भी हम अपने आप को चेक कर पाए, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि एक अच्छे पिता के रूप में, जो भी पिता है यहाँ पर, कौन अपने आप को मोर देन 80% मार्क्स दे सकते हैं? जो क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए एक अच्छे पिता के रूप में, और वो रियली में हमने उसको किया है अपने बच्चों के लिए, और उसमें हम 80 से ज़्यादा मार्क्स दे सकते। मैं 100 नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि एक इंसान होने के नाते कुछ कमी रह सकती है मे बी, फिर भी 80% से ज़्यादा। अच्छे से हाथ उठाए, हम प्राउड फील कर रहे हैं आपको, अगर इतने अच्छे भाई हमारे यहाँ पर हैं। हमारे देश का भविष्य इतना अच्छा आपसे ही बन रहा है। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली आपके लिए। हो सकता है कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्होंने अपने आप को 80 नहीं 75 मार्क्स दिए होंगे, या 50 मार्क्स दिए होंगे, या मार्किंग सिस्टम ही नहीं पता चला होगा। इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो हम उसमें अधिक नहीं जाते। मैं सिर्फ यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कराना चाह रही हूँ कि हम जानते बहुत कुछ है, इसलिए आज टॉपिक को हमने इस तरह से नहीं रखा कि मैं यहाँ बैठ के बताऊं कि एक अच्छे पिता को कैसा होना चाहिए। आप सभी अनुभवी हैं और परिवार में रहते, बच्चों के साथ रहते, बहुत आम तौर पर एक बात सुनी जाती है कि जमाना बदल गया है या बिगड़ गया है। बिगड़ गया है ज़्यादा शब्द सुनने में आता है। जनरेशन गैप एक कॉमन कॉन्सेप्ट सामने आता है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पिता से, हमारे पिता के पिता से हमें जो कुछ मिला वो हम आगे अपनी जनरेशन्स को पास कर रहे हैं। हमारी फैमिली वैल्यूज़ कुछ होती है, परिवार की कुछ मर्यादाएं होती है, हमारे अपने जीवन के कुछ मेहनत करके कमाए हुए अनुभव होते हैं, वो हम आगे पास ऑन कर रहे हैं। सोचते तो हम यही हैं, लेकिन वो पास ऑन क्या रियली में 100% में हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो वो गैप क्यों है? विचार में फर्क होना, सोच में फर्क होना एक बात अलग होती है, लेकिन यहाँ वैल्यूज में, कैरेक्टर में भी फर्क दिखाई दे रहा है। क्या आप एग्री करेंगे मेरे साथ? सोच में फर्क होना हो सकता है, पॉसिबल हो, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन जितनी सारी मिल रही है बच्चों को, शायद उतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। हमें तो जो हमें घर में सिखाते थे या स्कूल कॉलेज में सिखाते थे उतने तक हमारी नॉलेज सीमित थी। लेकिन अभी की जनरेशन में नेटवर्किंग है, सारा मोबाइल, कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, उसके द्वारा पूरी दुनिया उनके सामने ओपन है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। मे बी उनका और ब्रॉड माइंड सेट हो सकता है कि दुनिया के और हॉरिजन्स को वो टच करना चाहते हैं, नए नए स्कोप वो ढूंढ रहे हैं, वो बातें अलग हैं। पहले का ज़माना ये था कि अगर पिता डॉक्टर है तो बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, पिता बिजनेस कर रहा है तो बच्चे भी बिजनेस करेंगे। अभी वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनके सामने बहुत सारे करियर के फील्ड हैं। हम उसके डिफरेंस की या जनरेशन गैप में इस पॉइंट को नहीं कंसिडर कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि जनरेशन गैप और उस जनरेशन गैप में जो गिरावट महसूस हो रही है उसका कारण क्या है? क्या हम सारा दोष बच्चों पर डाल सकते हैं या मीडिया पर डाल सकते हैं? क्या कहेंगे? या कहीं न कहीं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है वो अपने वंशजों तक पास ऑन करने में कमी हमारे अंदर रह रही है? क्या हो सकता है कारण? क्या कारण होगा? कई बार ये बातें भी हुआ करती है कि हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हम जो नहीं बन पाए, हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। वो बातें भी अलग है।
लेकिन कैरेक्टर में, नैतिकता में, वैल्यूज में अगर गिरावट दिख रही है तो उसमें कहीं न कहीं पिता का रोल या माता का रोल प्ले करने वाले हर एक व्यक्ति को अपने आप के अंदर वो जांचने की, खुद के अंदर परखने की ये ज़रूरत है कि कहीं न कहीं वो वैल्यूज जो पास ऑन होने चाहिए आगे, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं आप में से पूछूं कि जो भी कोई पेयर, देव भाई जी आप प्लीज़ थोड़ा सा खड़े होके बताएंगे। अभी आपने डॉक्टर जी के साथ डिस्कस किया तो कौन सी 3 वैल्यूज आपने डिस्कस की, क्वालिटीज जी? अच्छे मार्ग पर चलना और देश प्रेम होना चाहिए, और एक अच्छे पिता की हम बातें डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें जी अच्छा पालन पोषण करना। ठीक है, थैंक यू, बैठिए प्लीज। और कोई बताएंगे? पीछे राजकुमार जी बैठे हैं, आपने नहीं किया डिस्कस? किसने डिस्कस किया था? हाँ जी राजकुमार जी, आप उठे। आपके साथ कौन थे पार्टनर आपके? अच्छा, क्या डिस्कस किया आपने? बच्चों को अच्छे संस्कार दें जी, खुद के अंदर त्याग की भावना हो कि बच्चे को सुख मिले, और जी अच्छी पालना दे सके। ठीक है, इधर शुभम और वैभव बैठे हैं, आप दोनों उठकर बताएंगे। आपने, क्योंकि आप कुमार हैं दोनों, लेकिन आपके माइंड में क्या है एक अच्छे पिता की इमेज जी? सही गलत की पहचान दिलाए वो हमें, मर्यादा सिखाए, ज्ञान दे हमें। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेंगे? बैठे प्लीज। श्याम सुंदर भाई, आपके साथ कौन थे? अच्छा, राजीव भाई। ठीक है, दोनों में से कोई भी बताए क्या डिस्कस किया? स्वास्थ्य की देखभाल, ये भी एक अच्छा नया पॉइंट है जी। हाँ, बहुत अच्छा। फॉरगिवनेस, ठीक है, एवर लविंग जी, बहुत अच्छा। मैं समझती हूँ आपने जो भी डिस्कस किया, क्या आप में से किसी ने भी ये बोला कि जो बच्चे को बहुत सारा पैसा कमा के दे वो अच्छा पिता है, जो टू मच लाड़ प्यार करे वो अच्छा पिता है, ब्रांडेड चीजें जो दिलाकर बच्चों को खुश करे वो अच्छा पिता है? ठीक है, प्यार का इजहार करने के ये भी तरीके हैं, लेकिन एक अच्छे पिता की डेफिनेशन जब हम जानने की कोशिश कर रहे थे, मैंने 3-4 को पूछा, और मैं समझती हूँ कि अगर हम ये 3-4 हज़ार की सभा में भी करें तो भी मेजॉरिटी के पॉइंट्स यही होंगे। अच्छे संस्कार, सही गलत की पहचान जो दिलाए, बच्चे का जो सपोर्ट सिद्ध हो, उसको मेंटल सपोर्ट जो दे सके। अगर वो कुछ नया करना भी चाहता है तो ऐसा नहीं कि मैं फेल हुआ था तो तुम भी फेल होगे, ये नहीं, लेकिन उसको वो एनकरेज करें, संभाले भी, लेकिन साथ में रिस्क लेने के लिए भी एनकरेज करें। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज निकलेगी जिसे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ये फिजिकल सुख सुविधाओं से रिलेटेड नहीं होगी। भले जन्म हम कह रहे हैं कि हमने उनके बॉडी को दिया है, दैट मीन्स कि हम लौकिक पिता है, लेकिन फिर भी एक लौकिक पिता से भी एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, वो इंटरनल क्वालिटीज की पालना एक्सपेक्ट की जा रही है। सिर्फ शरीर की पालना की बात नहीं है कि सिर्फ खिलाया पिलाया, कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट दे दिया, सिर्फ इतने तक कभी भी हम सीमित नहीं कर सकते। लेकिन जब उसमें हम इन चीजों की एडिशन करते कि संस्कार कैसे दिए, एटिकेट्स कौन से सिखाए, अगर एक पिता अपने बेटी की पालना कर रहा है तो उसको क्या सिखा रहा है, अपने बेटे की पालना कर रहा है तो उसको क्या सिखा रहा है।
भले स्त्री पुरुष समानता की हम बातें करते हैं, लेकिन फिर भी एज पर जेंडर हर एक की जो मर्यादाएं हैं वो सिखाने में जितना माँ का रोल है उतना पिता का भी रोल है। तो यहाँ जो क्वालिटीज उभर कर आ रही है वो ज्यादातर इंटरनल क्वालिटीज है, और तब हम उसको एक अच्छा पिता कह रहे हैं। अमीर पिता की बात नहीं है, एक अच्छे पिता की बात जब कर रहे हैं तो इंटरनल क्वालिटीज की बात आ रही है। और इंटरनल क्वालिटीज जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि फिर वो क्वालिटीज हमारे अंदर कहाँ से आएगी। अगर मुझे अपने बच्चे को कोई चीज देनी है, ठीक है, जमीन जायदाद है, मकान है, हमारी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, मान लो मेरे पुरखों से मुझे मिला, मैंने आगे बच्चे को दे दिया। वो मुझे पुरखों से मिला, मैंने आगे दे दिया, था तो दिया ना, या फिर खुद कमाया तब दिया बच्चों को। इसी तरह से अगर मुझे कुछ वैल्यूज बच्चों को देने हैं, उनकी पालना करनी है, अच्छा चरित्रवान अपने बच्चों को बनाना है, तो उसके लिए वो वैल्यूज, वो ऊंचा चरित्र, वो जो क्वालिटीज है वो पहले मेरे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जमीन जायदाद मुझे पुरखों से मिली थी या मुझे मेहनत से मैंने कमाई थी। वैल्यूज, जो अच्छी बातें, अच्छी क्वालिटीज हम कह रहे हैं, उसमें भी यही बात आती है कि या तो हम अपने पूर्वजों से वो बातें सीखे हुए हैं, या अपने जीवन के अनुभवों से कई जगह हमने स्ट्रगल किया होगा, कई जगह हम गए होंगे, कई बातों में अपना हाथ आजमाया होगा, और उसमें कुछ जीवन के कड़वे, खट्टे, मीठे जो भी अनुभव हमें हुए, उन अनुभवों की पूंजी भी हम आगे पास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह रही है। तभी हमने 80% मार्क्स भी अपने आप को देने में हाथ नहीं खड़ा किया। तो वो कमी जो रह रही है, देने में कमी है, माना मेरे अंदर कमी है। हमारे बड़े बहन जी एक बड़ी कॉमन सी बात करते हैं, डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कुकर में नहीं होगा तो कड़छी में कहाँ से आएगा। कुकर में अगर दाल पकाई है तो कड़छी में दाल आएगी, कुकर में अगर कोई सब्जी पकाई है तो उस कड़छी में भी सब्जी आएगी। तो इस कुकर में, मेरी लाइफ के कुकर में क्या है जो मैं कड़छी में लेकर अपने बच्चों को परोसूं? कितनी वो अच्छी क्वालिटीज मेरे अंदर है, कितनी वो वैल्यूज मेरे अंदर है, कितना अच्छा चरित्र मेरा अपना खुद का है, वो हम आगे ऑटोमेटिकली दे पाएंगे। क्योंकि हमारी बातों से ज्यादा बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। कई बार हम एक छोटा सा एक्सरसाइज कराते होते हैं, आर्मी में जाते हैं हम, कारपोरेट्स में जाते हैं, यहाँ पर कई सभाएं होती है, तो सिंपली हम कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम जो कह रहे हैं वो आपको करना है। और क्या हम बताते हैं उनको? जस्ट सिंपल सी एक्सरसाइज हम कराते हैं कि पहले आपके पैरों को हाथ लगाओ, फिर घुटनों को हाथ लगाओ, और ऐसे करते करते हम खुद भी साथ कर रहे होते हैं। आप देखिए क्या होता है, हम खुद भी साथ कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो हम बोल रहे हैं वो आपको करना है, और करते करते जब हम बोलते हैं कि आप अपने गालों को हाथ लगाइए, और हम खुद यहाँ हाथ लगाते हैं, तो मेजॉरिटी पब्लिक क्या करती है? क्या करती है? बोला गया है गालों को हाथ लगाने के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने खुद यहाँ हाथ लगाया तो ज्यादातर क्या करेंगे? यहाँ हाथ लगाते हैं। और एक बार नहीं, कई बार हम ये एक्सरसाइज करा चुके हैं, और हर बार ज्यादातर रिजल्ट यही आता है कि जितनी पब्लिक होगी उसमें मोर देन 80% लोग यहाँ हाथ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हम जो बोलते हैं और हम जो करते हैं, हमेशा ज्यादा इफेक्टिव जो होता है, ज्यादा इंप्रेशन जो होता है, वो हमारे कर्मों का होता है। बच्चों को बताते बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हम करते क्या है? एक बार कोई ट्रेन में सफर कर रहे थे, और उनका एक छोटा बच्चा था, अभी जैसे आशीष आया, तो ऐसा बच्चा था और वो बुक पढ़ रहा था। और देखो आजकल के जमाने में बच्चा माना क्या एक्सपेक्टेड होता है?
मोबाइल में वीडियो गेम्स खेलेगा या कुछ न कुछ और अपना कार्टून करेगा, देखेगा, ऐसा करेगा। और उसको देखकर उनके साथी यात्रियों को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये बुक पढ़ने की आदत कैसे पड़ी इसको। तो उनकी माँ थी साथ में उस बच्चे की, उन्होंने कहा क्योंकि मैं खुद बुक पढ़ती हूँ। तो हमें फॉलो करते हैं बच्चे, आगे की जनरेशंस हमें फॉलो कर रही है, सिर्फ हमारे कहने से नहीं चल रही। तो मेरे अंदर वो इंटरनल क्वालिटीज जितनी है उतनी तो हमने दे दी, लेकिन आगे और अगर हम देना चाहते तो पहले अपने अंदर भरना होगा। और वो इंटरनल क्वालिटीज भरने के लिए हमें अपने परम पिता से भी कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे अपने पिता से हमारा लौकिक पिता से कनेक्शन रहा तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी विरासत सब मिल गया। अगर वहां कनेक्शन अच्छा ना होता तो क्या होता? बचपन में ही माँ बाप अपने पिता से बिछड़ चुके होते तो क्या होता? आज जिस प्रॉपर्टी के आप हकदार हैं वो मिलती है आपको? नहीं होती ना। या कोई ऐसे कुछ कारनामे करके पिता का क्रोध हम झेल रहे होते तो क्या वो फिर विरासत हमें मिलती? नहीं मिलती। तो पिता के साथ हमारा अच्छा संबंध रहा तो उसकी प्रॉपर्टी के हम हकदार बने। इसी तरह से परम पिता जो इन सभी इंटरनल क्वालिटीज का सागर है, रिश्तों में जिन क्वालिटीज की जरूरत होती है, प्यार, सहयोग, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लविंग, ये जो सारी क्वालिटीज हमने बोली, उन सभी क्वालिटीज का वो सागर है। जैसे हम शरीर के पिता की बात करते हैं, वो आत्मा का पिता है। हम सबके शरीर के पिता अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी आत्माओं का पिता एक है। आत्माओं के पिता अलग अलग नहीं होते कि हिंदू आत्माओं का पिता अलग है और मुस्लिम आत्माओं का पिता अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है। नहीं, हम सभी जो आत्माएं हैं, हम सभी आत्माओं का पिता, वो परम पिता, सुप्रीम फादर, वो एक है। और यहाँ पर ही वो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट आता है। तो उस परम पिता के साथ मेरा रिलेशन कितना अच्छा है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा के मार्ग पर चलना माना सबसे नाता तोड़ना, भगवान से संबंध जोड़ना माना यहाँ के संबंधों से मुख मोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जिन क्वालिटीज का सागर है, उन क्वालिटीज की प्राप्ति जब हमें होती है तो हमारे द्वारा उन संबंधों में वो हम देने वाले बन जाते हैं और यहाँ के संबंध भी और मधुर बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ के संबंध हमारे टूटते जाए। जिन जिन क्वालिटीज को, जिन जिन विशेषताओं को अपने हर रिश्ते में, चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, इन लॉज के साथ है या अपने वर्क फील्ड में है, हर जगह पर हमारी फिजिकल एबिलिटीज के साथ साथ इंटरनल क्वालिटीज काम कर रही है। और वो इंटरनल क्वालिटीज जब हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने अंदर भरते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा वो क्वालिटीज, वो प्यार, वो केयरिंग, वो शेयरिंग, वो सारा रिफ्लेक्ट होता है हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में और ऑटोमेटिकली संबंधों में सुधार आने लगता है। बजाय इसके कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि मेरे बच्चे को ऐसा होना चाहिए, मेरी बहू को ऐसा होना चाहिए, मेरे पति को ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी को ऐसा होना चाहिए, हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे उनको क्या देना है, मुझे उनकी पालना कैसे करनी है, मुझे अपने व्यवहार में खुद लिविंग एग्जाम्पल बनकर कैसे उनके सामने प्रस्तुत होना है। तो जब सेल्फ पर फोकस होता है, सेल्फ को हम इम्प्रूव करते, एम्पावर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें फॉलो करने वाली हमारी आगे की जनरेशंस वो उसी पॉजिटिव अच्छे मार्ग पर चलना शुरू करती है। इसलिए जैसे आज का दिवस खास हम पिता के सम्मान में मना रहे हैं, पिता के प्रति अपना प्यार, अपना आदर हम प्रकट कर रहे हैं। कईयों ने जिनके भी जो भी सौभाग्यशाली है, जो पालना पिता की पा रहे हैं, जिनके सिर पर पिता की साया है, छत्र छाया है, उन्होंने तो चरण वंदन भी किया होगा, उनसे आशीर्वाद लिया होगा। बाकी जिनके नहीं वो छत्र रहा है, क्योंकि आप खुद कई ऐसे हैं जिनकी
आयु इतनी है कि आपके आगे और बच्चों के भी बच्चे हैं, तो मे बी कि अब आपके ऊपर वो पिता की छत्र छाया नहीं है, लेकिन क्योंकि फादर्स डे मनाया जा रहा है तो आज कम से कम एक बार तो जरूर उनको याद किया होगा, दिल से उनका शुक्रिया किया होगा। तो उस लौकिक पिता के सम्मान में जैसे हम ये दिन मना रहे हैं, उनकी यादें भूल नहीं सकते हैं, लेकिन परम पिता जो कि अमरनाथ है, जो सदा हमारा साथ निभा सकते हैं, उनके कभी भी बिछड़ने की या जुदा होने की बात नहीं आती, सिर्फ हम भूल जरूर जाते हैं उनको। तो स्मृति से फिर से वो कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना और फिर से उनके द्वारा जो सुख, शांति, प्यार, शक्ति, आनंद, ये जो जन्म सिद्ध अधिकार ईश्वरीय संबंध के आधार पर हमें मिलता है, अच्छी क्वालिटीज जो हमारे अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे अंदर बढ़ती है, उसके हम हकदार बन जाते हैं। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, रिफ्लेक्शन जो हमने किया है उसको हर रिश्ते में हम कर सकते हैं। एक अच्छा पिता मैं हूँ या नहीं हूँ, एक अच्छा बेटा मैं हूँ या नहीं हूँ, जहाँ भी जो संबंध है वहाँ हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, खुद के ऊपर आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ जो कमी है, पिता है वो मांगने की भी उनसे जरूरत नहीं है परमात्मा से, हम याचना प्रार्थना करते आए, लेकिन जब आप संबंध जोड़कर उनको याद करेंगे तो बिन मांगे वो बहुत सारी बातों से, शक्तियों से, गुणों से, विशेषताओं से हमें भरपूर कर देंगे, क्योंकि पिता है हमारे। वो संबंध दिल से अनुभव करने की जरूरत है। दिमाग से दुनियादारी में भले हम चले, बुद्धिमानी को यूज करें, अपने इंटेलेक्ट को यूज करें, लेकिन जहाँ परमात्मा के साथ संबंध की बात है वहाँ अपने दिल को ले आए हैं, उस दिलाराम दिलवाला को दिल से, प्यार से, कि वो मेरा पिता है, अविनाशी पिता, एक जन्म के लिए नहीं, सिर्फ शरीर के आधार पर उसकी पहचान नहीं, लेकिन वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है और अटूट अविनाशी संबंध उनके साथ हमारा है। सिर्फ कुछ समय के लिए दुनियादारी के मेले में हम उसको भूल गए थे, उनसे बिछड़ गए थे, अब फिर से उनके साथ संबंध जोड़ने की जरूरत है। तो कितना ही अच्छा हो कि आज का पिता दिवस हम अपने उस परम पिता को पहचान कर उसके साथ वो अपना प्यार भरा मजबूत संबंध जोड़ सके, और यही संबंध राजयोग कहलाता है। यही संबंध परमात्मा के साथ मिलन कराते हुए जीवन को सर्व सुखों से और शक्तियों से भर देता है। तो हमारी आज के इस पिता दिवस पर आप सबके लिए यही मंगल कामना है कि आप अपने लौकिक पिता का सम्मान करें, उनके द्वारा मिली हुई शिक्षाओं को आगे अपने बच्चों को अवश्य पहुंचाएं, और परम पिता से संबंध जोड़ते हुए जहाँ भी जिस भी क्वालिटी की, शक्ति की जीवन में अभी तक कमी रही है उसको पूरा करते हुए परमात्मा के भी एक बहुत अच्छे सपूत बच्चे बनकर दिखाए। यही उनके प्रति हमारा सम्मान होगा। बाकी उनको कोई ऑफरिंग्स की, भोग आदि की या कोई चढ़ावे चढ़ाकर खुश करने की उसकी जरूरत नहीं है। वो जो शिक्षाएं हमें दे रहे हैं, अगर वैसा हम अपने जीवन को बनाकर चले तो बिन मांगे उनके वरदानों की बरसात हम पर होती रहेगी। उनका प्यार, उनकी पालना, उनकी सर्वशक्तिमान की उस छत्र छाया में पलते हुए हम सदा सुरक्षित भी रहेंगे और सदा खुश भी रहेंगे, और वही खुशियाँ आगे हम सारे संसार को बांट सकेंगे। तो फिर से एक बार इस पिता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। ओम शांति। गौरव भाई से कि वो एक और सुंदर गीत हमारे लिए लेकर आए हैं। गौरव भाई। ओम शांति। तो आप सभी अभी एक पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में आप सभी अभी सुन रहे थे। तो अभी इस गीत के माध्यम से भी उसे हम और गहराई से जानेंगे।
गई है, जो पापा मिले जिंदगी मिल गई है, ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, जो पापा मिले जिंदगी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, जो पापा मिले जिंदगी मिल गई है, ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, जो पापा मिले जिंदगी मिल गई है। आप सभी अपनी तालियों का सहयोग दें। के पापा हमें लग रहा है, तुम्हें पाके पापा हमें लग रहा है कि जैसे कि हमने जहाँ पा लिया है, कमी जिंदगी में नहीं कोई भी अब तुम्हें दे के रब ने हमें दे दिया सब, हमें एक नई रोशनी मिल गई है, जो पापा मिले जिंदगी मिल गई है। ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, जुदाई का साया न आएगा हम तक, कसम से करेंगे वफा तुमसे ऐसी, किसी ने किसी से न की होगी जैसी, हमें राह फूलों भरी मिल गई है, जो पापा मिले जिंदगी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, जो पापा मिले जिंदगी मिल गई है, ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, जो पापा मिले जिंदगी मिल गई है। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभुपाल जी से मैं अनुरोध करूँगा कि अपने विचार इस शुभ अवसर पर हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर प्रभुपाल सिंह, इंचार्ज लेक्चर की ओर बालक बन। परमादरणीय डॉक्टर साहब जी, हमारी पूज्यनी बहन आशा जी, और अभी बहुत सुंदर रूप में हमें डिवाइन नॉलेज के साथ साथ जो जन्मदाता पिता है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी, उसकी रहनुमाई के बारे में सैली बहन जी ने जो हमें बातें बताई हैं, हम बयां नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द नहीं है। आज हमारे बीच में
रिस्पेक्टेड बीके मेहता सर जी हैं, एक एक मोमेंट, एक एक श्वास सेवा के लिए लगा हुआ है। और हमारे बीच रिस्पेक्टेड एडवोकेट साहब जी और बहुत ही हाई एजुकेटेड सीनियर गणमान्य हमारे पिता तुल्य बैठे हुए हैं सास। तो ये जो एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है, सच मायने में हम इस काबिल नहीं हैं, इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन आपके बीच के ही बच्चे आपसे जो कुछ सीखा है, जो संस्कार मिले हैं और हमेशा हर श्वास सीखने के लिए प्रयासरत है, तो हम पूरी तरह से जो पूरे ग्लोबली नंबर 1 पर ये ट्रुथ मैसेज को, डिवाइन मैसेज को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस संस्था का और इनकी पूरी टीम का, साथ संगत। जिस लेवल पर हमने स्वाध्याय किया, जैसा कि बताया भी इन्होंने, 1936-37 से ये कारवां शुरू हुआ और एक डिवाइन पावर परम पिता बाबा जी के घट में प्रवेश कर एक दिव्य मैसेज को और सुंदर जीवन जीने की कला को सिखाने का ये बीड़ा उठाया, सब कुछ त्याग किया और आज जो खाने की कला है, जो ब्रह्म वेला में उठने की सीख है, जो एक मेडिटेशन के द्वारा अपनी आंतरिक आत्मा की शक्ति को जागृत करने का जो एक तरीका है आपका, आपके जो एक लिबास और आपकी जो एक सादगी है, वो अनायास ही मन को मोहित करती है। हम तो देख के हैरान होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, कितनी शालीनता, खुद देवी देवता की तरह आपका जीवन है, लेकिन जिसे मिलते हैं उसके अंदर भी आप अपना औरा, अपनी पावर डाल देते हैं, सोचने के लिए कि हमारा जीवन ऐसा क्यों नहीं है, हम ऐसा क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हम ऐसी स्वीट सोच क्यों नहीं रख पा रहे हैं कि समाज को भी हम ऐसी शांति दे पाए, खुद शांति में रह पाए। तो आज फादर डे पर जहां हम अपने शारीरिक जन्मदाता पिता का हम शुक्रगुजार करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी दी हुई देन, जिस लेवल पर जितनी सामर्थ्य थी, उन्होंने हमें शिक्षा दिया, उन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, उन्होंने हमें अपने से बेहतर बनाने का प्रयास किया, अपने कष्ट उठाते हुए भी हमें आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज करते रहे। हम उन्हें हृदय से याद करते हैं और समाज के लिए हमें आगे सीखते हुए, समाज से सीखते हुए समाज को एक अच्छी देन दे पाए। और वही जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी आ रही है कि हमारे भी बच्चे हैं, हम बच्चों से बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, उन्हें बहुत अपने से आगे जो हमने जीवन में नहीं कर पाया उन्हें इंकरेज करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो अभी शैली बहन जी ने बहुत अच्छे से बताया कि जो कर्म करके उनको शिक्षा दी जाती है वो कथनी से नहीं हो पाता, वो हमारे किरदार में हो, हमारे जीवन व्यवहार में हो। बच्चे देखकर सीखते, हमारा उठना ब्रह्मवेला में, हमारा खाना, हमारा आचार विचार आचरण। अगर हम पब हब में जाएंगे, हम मॉडर्न रेस्टोरेंट में जाके वैरायटीज ऑफ टेस्टी फूड लेंगे और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके हम अपनी धन संपदा को उनके सामने पेश करेंगे, तो बच्चे वो सादगी के रूप में नहीं आएंगे, वो बच्चे डिवाइन पावर से नहीं कनेक्ट होंगे। वो एक्सटर्नल सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, अपमान तो नहीं हुआ, मेरा इंसल्ट हो गया। तो यहां जो मैसेज दिया जा रहा है वो बिल्कुल अलग दिया जा रहा है। तरक्की होती है जब हम अपने डिवाइन सोल को डिवाइन पावर के साथ जोड़ते हैं, फिर तरक्की होती है, सादगी होती है, विशालता आता है, मैत्री, करुणा, चैरिटी, नेचर, स्पिरिचुअल लव फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग्स के साथ होने लग जाता है। ऐसे लगता है सब में हमारा
परमात्मा का यंश नजर आ रहा है और हमें सुंदर समाज के लिए हमें पूरी तरह से लग जाना चाहिए और समय, तन, मन, धन देना चाहिए। और ये काम गृहस्थ में रह के हो सकता है। इसके लिए कोई हिमालय पे जाने के लिए जरूरत नहीं है, अलोन रहने की जरूरत नहीं है। इसी समाज में रहते हुए हमारे परमपिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जी ने ये काम करके दिखाया है, जो गृहस्थ में रहते हुए इतना विशाल कार्मा शांति के दूत को तैयार किया। आज हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं और साथ ही साथ समय बहुत ही मूल्यवान है। हम अच्छी सेहत के लिए रिस्पेक्टेड दीदी आशा दीदी का हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका सेहत और अच्छा रहे और ऐसे ही समाज को सुंदर रूप देते जाएं। और इनकी सारी टीम्स के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं, जहां पे हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी सेवा की जरूरत पड़ेगी, हम इनके चरणों में हैं हाजिर। इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा प्रार्थना। ओम शांति, ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आप आए हमारे प्रोग्राम में। और अब समय आ गया है, आखिर में हम हमारे बीच में हमारे सीनियर दीदी आशा जी विराजमान हैं, उनसे हम ब्लेसिंग्स और कुछ देर के लिए हमें मेडिटेशन कुछ प्रभु के साथ हमारा मिलन करवाएं। आशा जी। ओम शांति। सब प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर सुंदर बातें आज फादर डे के ऊपर आप सबको सुनने को मिली। इस फादर डे की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। ये हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता का दिवस मना रहे हैं। उस पिता का भी जो पिता है, परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं, जिसका कोई जन्मदाता नहीं, जिसका कोई माँ बाप नहीं, वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। वो हमारी आत्मा का सच्चा पिता है। जिस पिता की हमको विस्मृति हो गई है, शैली बहन जी ने आपसे प्रश्न पूछा था, पिता कितने? ठीक है, वो तो है ही है, उसके साथ साथ जो हमारे 3 पिता हैं, एक शरीर को जन्म देने वाला पिता, एक निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा धन में प्रवेश होकर के हम बच्चों को अडॉप्ट किया, तो हम ब्रह्मा के बच्चे कहलाए। वैसे भी ब्रह्मा को सृष्टि का क्रिएटर कहा गया है, रचिता कहा गया है। तो ब्रह्मा में जो निराकार परमात्मा शिव आया, वो हम सब आत्माओं का पिता है। वो परमात्मा पिता इस समय पर हमको शिक्षा देता है कि बच्चे अगर अपना जीवन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हमको इस सृष्टि पर भेजा तो हम पावन सतो प्रधान थे, गोल्डन स्टेज थे। धीरे धीरे सिल्वर बनी, कॉपर हुई, आयरन हो गई। अब आयरन से गोल्डन बनाने के लिए फिर से आए हैं। तो आयरन क्यों हो गई? क्योंकि हमारे मन के अंदर नेगेटिव संकल्पों का जंगल पैदा हो गया। जंगल में भटक गए। किसी ने कुछ कहा तो ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों, क्या, कैसे के चक्कर में पड़ गए।
परंतु अब निराकार परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपने से खुद ही दृढ़ संकल्प करो। जब तक अपने से दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तब तक सफलता भी प्राप्त नहीं हो सकती। आज आप सब फादर डे पर आए हैं तो आप भी अगर ये संकल्प करें कि मैं सदा खुश रहूंगा, करेंगे, ये संकल्प करेंगे, किसी भी कंडीशन में मेरी खुशी गायब ना हो। अगर आपकी खुशी गायब नहीं होगी तो आगे आपके बच्चे भी आपसे सीख सकेंगे कि हमारी खुशी गायब ना हो। हम अपने पिता को सदा मुस्कुराते हुए देखते हैं, कभी वो अपसेट नहीं होते हैं। अगर ये बातें वो नोट करेंगे तो उनका जीवन भी खुशहाल बन सकेगा। मुझे संकल्प करना है कि मुझे सबको सुख देना है, मेरे द्वारा किसी को दुख ना मिले। जब हम दूसरों को सुख देते रहेंगे तो हमको सुख प्राप्त होता रहेगा। खुशी देंगे तो खुशी प्राप्त होगी। सबको रिगार्ड रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिगार्ड रिस्पेक्ट स्वतः ही मिलता रहेगा। ये वेला है दुआएं लेने और देने का, दवाइयां नहीं, दुआएं, दुआओं का स्टॉक जमा करना है। ऐसे हम कर्म करें जो सबके मुख से दुआएं निकले, तो मेरे अंदर दुआओं का खाता जमा हो रहा है। आप कहेंगे वो दुआएं कैसे मिलेंगी? आपने किसी नए नहीन को सड़क पार करा दिया तो आपको वो दुआएं देगा। किसी का कुछ भला कर दिया तो वो आपको दुआएं देगा। तो दुआओं का खाता जमा करने का समय और सर्व शक्तिवान सर्वोत्तम पिता जो निराकार परमात्मा शिव है, उससे अगर हम आत्मा सच्चा संबंध जोड़ेंगे तो हमारा दुआओं का खाता और जमा होता रहेगा। तो अभी हम सब कुछ क्षणों के लिए इस देह और देह की दुनिया को भूलकर इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य आत्मा जो कि सुखी में विराजमान। तो आप थोड़ा अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे, सब तरफ से बुद्धि को हटाकर इस देह और देह की दुनिया को भूलकर चलिए अपने घर। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक स्टार बिंदु जो कि कुछ क्षणों के लिए इस देह से न्यारी होकर सत्यता के आधार पर परम पवित्र बनकर हल्की होकर
उड़ रहे, सूर्य, चांद, तारागण से भी पार, परलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ मेरे परम प्रिय परम पिता शिव बाबा का वास है। मैं आत्मा उस पवित्र धाम में पहुंच गई। जहाँ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। उस परम पिता से शांति का फौंडन मुझ आत्मा पर पड़ता जा रहा है। शांति की किरणों के अंदर मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। शांत और शीतल बनती जा रही है। जो मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव व स्वधर्म है। मुझ आत्मा के चारों तरफ लाइट का कोरा बनता जा रहा है। उस कोरे के अंदर मैं आत्मा उस परम पवित्र परमात्मा से पवित्रता की किरणें प्राप्त करती जा रही है। मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव करती जा रही हूँ। कोई भी आश्रय स्वभाव संस्कार वार नहीं कर सकता। सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। उसकी छतर छाया के नीचे है और सेफ है। ये शक्तियां लेकर फिर से इस साकार दुनिया में पहुंच गए। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आत्मा का अपने परमपिता परमात्मा से प्यार भरा संबंध, ये अति मधुर मिलन, यही राजयोग कहलाता है। तो जो भी भाई बहनें अभी तक राजयोग की अच्छे से विधि नहीं जानते हैं, ये आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे आवश्यक चीज़ है।
जैसे पढ़ना लिखना, हेल्थ का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हम ज़रूरी मानते हैं। तो इसी तरह से आज जिस तरह के माहौल के बीच हम चलते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हैं, कई तरह की हलचल जो जीवन में आती है, उसके बीच में अपने मन को शांत रखना, जीवन को सेफ रखना, उसके लिए मेडिटेशन की विधि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, ऐसे तो आप कभी भी जब आए तो सीख सकते हैं, लेकिन स्पेशली इस बार खास 22 से 25 जून राजयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, चाहे सुबह 6:30 से 7:30 बजे या शाम को 6:30 से 7:30 बजे। 1 घंटा आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या में से देना है, लेकिन एक घंटा ये इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, ये वेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए कुछ ऐसी एक कला हम सीख पाएंगे जिस आधार पर जीवन को सदा खुश रखा जा सकता है। आप सभी को लीफलेट मिला है आते हुए, ग्रीन कलर का, जो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिसमें लिखा गया है, उसमें राजयोग से होने वाली प्राप्तियां और राजयोग का थोड़ा सा वर्णन है, और उसी में बैक साइड में जो शिविर की बात मैं बता रही हूँ उसको भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, तो आप इस शिविर का ज़रूर लाभ ले सभी। और दूसरी एक सूचना आप सबके लिए ये है कि ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू, आप में से कई वहाँ जा चुके हैं, कई जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो परमात्मा की अवतरण भूमि, वो एक पवित्र महान तीर्थ स्थान जहाँ से ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। तो माउंट आबू की धरती पर जाने के लिए विशेष आप सबके लिए एक खास प्रोग्राम है। सितंबर में समाज सेवा प्रभाग का एक राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर है, 15 से 19 सितंबर। तो उसमें जो भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये सारा रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सेंटर के थ्रू ही होता है, फिर वहाँ पर रहने की या जो भी कार्यक्रम चलते हैं उस अनुसार सारी व्यवस्था फिर वहाँ प्रदान की जाती है। तो 15 से 19 है, तो 14 को जाना होगा और 19 को वहाँ से निकल सकते हैं। एक आध दिन अगर किसी को लगता है कि हम बहुत बिजी हैं तो एक आध दिन कम भी करें तो भी चल सकता है। तो जो भी जाने के इच्छुक है वो अलग से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और शायद रहेगी, भोग भी सभी को सामने से ही मिलेगा। पहले मैं बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर प्रभुपाल भाई जी को सौगात दिलाए आदरणीय आशा दीदी जी के द्वारा। जब देखा वो चेहरा